प्रणाम मित्रों, स्वागत है आपका आपके और अपने चैनल फन जीएस पर। तो चलिए आज हम करते हैं 6 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन द इनिशिएटिव टू प्रिवेंट एलिफेंट इलेक्ट्रोक्यूशन। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे एलिफेंट इलेक्ट्रोक्यूशन होता क्या है। इलेक्ट्रोक्यूशन से हम समझ पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, जो बिजली की तारें होती हैं उनसे टकराकर काफ़ी उनसे कांटेक्ट में आकर काफ़ी जानवरों की जान चली जाती है। तो गाइज़ किसने ये इनिशिएटिव लिया है कि ऐसे एलिफेंट को इलेक्ट्रोक्यूशन वो तार बिजली से संपर्क पे ना पाएँ और उनकी जान बचा पाएँ। तो ये इनिशिएटिव लिया है उड़ीसा ने। बहुत सारी डेथ हो रही थी और बहुत सारी समस्याएं जा रही थी एलिफेंट्स को इसकी वजह से उड़ीसा ने ये स्टेप उठाया है। गाइज़ अगर हम इससे थोड़ा मिलता जुलता एक इंसिडेंट वाक़या अगर हम याद करें तो हमें याद होगा कि कुछ समय पहले रेलवे लाइन पर बहुत सारे एलिफेंट्स की मौत हो रही थी। इसकी वजह से बहुत सारे पटरियों पर एलिफेंट आ जाते थे और बहुत सारे हादसे हो रहे थे। तो रिसेंटली रेलवे ने भी इससे रिलेटेड एक लॉ और एक कुछ प्रिवेंशन मेजर्स लॉन्च किए थे जिससे कि ये कम हो पाए। गाइज़ हम जानेंगे कि सीएम ऑफ उड़ीसा हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं उड़ीसा के गणेशी लाल जी। एज पर NOAA रिपोर्ट, अगस्त इज़ द 6th वार्मेस्ट मंथ इन 142 ईयर्स। तो गाइज़ अगर हम NOAA की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो पिछले 142 सालों में अगस्त जो है वो छठवां सबसे गर्म हॉटेस्ट मंथ है। NOAA क्या है गाइज? NOAA है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। यह एक अमेरिकन साइंटिफिक एंड रेगुलेटरी एजेंसी है जो कि काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर, जो कि हम वेदर फोरकास्ट मतलब मौसम विभाग के बारे में मौसम के बारे में हमें बताती है, सी के बारे में बताती है कुछ क्या मूवमेंट है, तेज़ आंधियाँ चल रही हैं, तूफ़ान चल रहा है, ये सब चीज़ें मतलब वेदर से रिलेटेड सब चीज़ें ये हमें बताती हैं। अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम विच प्लेस कंसाइनमेंट ऑफ वॉलनट्स हैज़ बीन फ्लैग्ड ऑफ। तो गाइज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत पहली कंसाइनमेंट वॉलनट्स की, अखरोट की निकाली गई है। कहाँ से वो जा रही हैं? वो जा रही है कश्मीर से। अच्छा गाइज़ ये क्यों इन्होंने किया ऐसा? क्योंकि हम वॉलनट्स बहुत ज़्यादा वॉलनट्स हम इंपोर्ट कर रहे थे। जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट करेंगे उतना हमारे ऊपर डेप्ट होगा दूसरी कंट्री का, राइट गाइज़। और हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है उनका कहना है कि हम आत्म भारत बने और जितनी चीज़ें हो सकती हैं हम अपने भारत पर ही करें। तो कश्मीर में 90% ऑफ वॉलनट्स कश्मीर में होता है। तो वहाँ के लोगों से कांटेक्ट कर कर और वो बात करके ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। रिसेंटली अरविंद केजरीवाल लॉन्च 10 पॉइंट एक्शन प्लान। अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के CM हैं, इन्होंने 10 पॉइंट एक्शन प्लान लॉन्च किया है। क्या है यह? 10 पॉइंट एक्शन प्लान है दिल्ली की पोल्यूशन से बचाने के लिए वहाँ के लोगों को ये 10 पॉइंट एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। Recently, European Medicines Agency has given its approval to the single booster dose of BioNTech vaccine. तो गाइज यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने सहमति दे दी है कि एक वैक्सीन की जिसका नाम है बायोनटेक वैक्सीन, और ये सिंगल बूस्टर डोज है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही डोज लगेगा, इसके अलावा नहीं लगेगा। तो किसने ये वैक्सीन बनाई है, कौन है इसकी पेटेंट कंपनी? तो वो है फाइज़र। फाइज़र के CEO कौन है? फाइज़र के CEO हैं अल्बर्ट बोर्ला और ये ग्रीस के हैं। फाइज़र कहाँ की? US की कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। हु हैज़ गॉट नोबेल प्राइज़ 2021 इन फिज़िक्स। तो गाइज कल की वीडियो में हमने देखा था कि मेडिसिन में पाए थे, आज देखेंगे फिज़िक्स में किसे मिला है नोबेल प्राइज़। तो फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को मिला है। पहले है जापानीज़ अमेरिकन शियोकुरो मनाबे, सेकंड है इटालियन जॉर्जियो पारिसी एंड थर्ड है जर्मन क्लॉस हेज़लमैन। गाइस क्यों मिला है इन्हें नोबेल प्राइज़? इन्हें मिला है
they have been awarded work that help in understanding complex physical systems such as changing climate of earth। तो जो कैसे क्लाइमेट चेंज होता है, क्या सी होती है, क्या ओशन होते हैं, कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, ये सब समझने के लिए, क्या ग्लोबल वार्मिंग होती है, उससे क्या चेंज होता है, ये सब जो मूवमेंट्स हैं उसको बहुत अच्छे से समझा, उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। इस चीज़ पर उन्होंने काम किया था और इसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। और गाइज़ जो नोबेल प्राइज़ फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ है वो कौन देता है, वो देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। गाइज़ मैंने जैसा कि कहा है कि मैं स्टैटिक जीके की कुछ क्लास लेकर आऊँगा, उसमें मैं ज़रूर नोबेल प्राइज़ कोशिश करूँगा कि एक अलग से सेशन नोबेल प्राइज़ के ऊपर रखूँ, जिसमें मैं जो भी बेसिक डिटेल्स है आपको, जैसे ये हो गई, इसके अलावा भी जितनी बेसिक डिटेल्स है, पहला किसको मिला, कौन है जिसको सबसे ज़्यादा मिला, कौन सी फैमिली को सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ मिला, ये सब हम उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली हु गॉट यूएन मेडल। गाइज यूनाइटेड नेशन अलग अलग लोगों को मेडल देती रहती है जो पीस फैलाते हैं, तो इस बार इन्होंने मेडल दिया है 800 इंडियन पीस कीपर्स, क्योंकि इंडियन पीस कीपर्स जो कि साउथ सूडान में थे, वहाँ कुछ दंगे चल रहे थे, वहाँ शांति फैलाने के लिए लोग थे, तो इन्होंने जो 800 इंडियन लोगों थे, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया वहाँ शांति फैलाने में, जिसकी वजह से इन्हें ये यूएन मेडल मिला है। तो गाइज़ ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम जानें कि इंडियन के एम्बेसडर कौन है साउथ सूडान के, तो उनका नाम है विष्णु शर्मा जी। रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री टेस्ट लॉन्च इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो रशिया ने अपना पहले ही हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च की है। तो गाइस सबसे पहले हम जानेंगे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती क्या है। तो गाइस जैसे समझ में आ रहा है, हाइपरसोनिक, सोनिक मतलब साउंड, साउंड से भी तेज जल्दी जाने वाली मिसाइल तो इन्होंने लॉन्च की है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है ज़िरकॉन। और जैसे कि मैंने बताया, हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत ही तेज़ी से चलती है, इसकी स्पीड होती है मैक 5 टाइम फास्टर दैन स्पीड ऑफ साउंड। जितनी साउंड की स्पीड होती है उससे भी 5 गुना तेज़, और या तो हम कहें कि 1 माइल पर सेकेंड, तो बहुत तेज़ है। वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है। गाइस हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को, और वर्ल्ड में टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और इसकी थीम है इस साल की, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। 4th ऑज इंडेक्स इज़ गोइंग टू हेल्ड इन। गाइज मैंने बताया था कि बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, उसमें से ये भी है, ऑज इंडेक्स एक्सरसाइज है। समझ में ही आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया और इंडेक्स के बीच में होगी, और ये नेवी एक्सरसाइजेज है। जो ऑस्ट्रेलिया की नेवी और जो इंडिया की नेवी होती है, ये दोनों मिलकर ये एक्सरसाइज करती है। ये कहाँ हो रही है, ये हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया की तरफ से कौन सी शिप हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, INS कदमत एंड INS शिवलिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। हु इज़ गोइंग टू हेड स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वेंचर इन इंडिया। तो गाइज SpaceX की ही ये एक सब्सिडरी है, तो इसने इंडिया में अपना वेंचर स्टार्ट किया है। तो उसको कौन हेड कर रहे हैं, ये हेड कर रहे हैं संजय भार्गव जी। संजय भार्गव जी कौन है, संजय भार्गव जी वो सेम पर्सन है जिन्होंने एलोन मस्क के साथ मिलकर पेपाल जैसा पेमेंट ऐप क्रिएट किया था। हु हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट द ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ दालचीनी। दालचीनी को हम सिनेमन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने किया है, वो है हिमाचल प्रदेश। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। इंडियन स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल किन्हें बनाया गया है आलोक सहाय जी को। ये पहले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, और ये किसकी जगह पर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं भास्कर चैटर्जी जी की जगह पर। कौन बन गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC। गाइस LIC हम जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, फाउंडेड ईयर 1956 में फाउंड हुआ था। और सबसे पहले अगर इंडिया में इंश्योरेंस स्टार्ट जब हुआ था तो LIC से ही हुआ था। सिर्फ LIC को ही परमिशन थी लाइफ इंश्योरेंस देने की। फिर धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन आया 1999 पर, और उसके बाद धीरे धीरे जब IRDA 1999 एक्ट, इंश्योरेंस 1938 के बाद IRDA 1999 एक्ट आया, प्राइवेटाइजेशन किया गया, और सब प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंश्योरेंस मार्केट पे आने का दिया गया। अच्छा गाइस कमेंट पे बताइए कि इंश्योरेंस सेक्टर पे FDI कितनी दी गई है। तो MD कौन बन चुके हैं LIC के, ये बन चुके हैं BC पटनायक जी। और चेयरमैन कौन है LIC के, LIC के चेयरमैन हैं MR कुमार जी,
और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, इंडिया में। हु इज़ द पीएम ऑफ इथियोपिया? इथियोपिया के पीएम हैं अबी अहमद। इन्होंने दूसरी बार ये पीएम बने हैं वहाँ के, और ये प्रॉस्पेरिटी पार्टी के हैं। किन्होंने अपना पहला ड्यूरेंट कप ट्रॉफी जीती है? ड्यूरेंट कप हम जानते हैं गाइस, फुटबॉल की ट्रॉफी होती है। तो पहली किसने जीती है? फुटबॉल क्लब गोवा ने। किसे हराकर? मोहम्मदन स्पोर्टिंग को हराकर इन्होंने ये ट्रॉफी जीती है। और इसका 130th एडिशन जो है वो वेस्ट बंगाल में हो रहा था। हु हैज़ मेड अ टॉप पोडियम फिनिश? गोल्ड किसे मिला है? ISSF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो कि लाइम पेरू में हो रही थी, वो मिला है मनु भाकर जी को। ये शूटिंग करती हैं और ये इंडिविजुअल पिस्टल इवेंट में इन्होंने गोल्ड पाया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स रिसेंटली मिला है किसे? तो गाइस सबसे पहले हम जानेंगे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है। गाइस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GI भी लोग लिखते हैं, GI मतलब होता है जैसे किसी एक फेमस प्लेस की, ज्योग्राफी मतलब कोई एक फेमस प्लेस, राइट, कोई एक प्लेस, सॉरी फेमस प्लेस नहीं, प्लेस, कोई एक प्लेस, तो वहाँ के उस प्लेस की कोई एक फेमस चीज़ जो कि सिर्फ उसी प्लेस में ज़्यादातर होती हो, राइट, जो उस क्षेत्र की पहचान हो, वो कहलाती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो किसे मिला है ये इदयोर की जो मिर्ची है उसे मिला है, और कुत्तियातूर की जो मैंगो है उसे मिला है। तो चिली और मैंगो को मिला है इन दो जगह की, और ये दोनों जगह कहाँ है? इदयूर एंड कुत्तियातूर, ये हैं केरला में। इन विच ईयर UPI हैज़ बीन लॉन्च्ड? गाइज UPI हम यूनिक पेमेंट इंटरफेस हम यूज़ करते हैं। इससे पहले नेट बैंकिंग हम यूज़ करते थे। UPI बहुत ही सरल पेमेंट ऑफ मेथड है। आप लोग में से जो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम एंड वॉट एवर ऐप्स दैट यू आर यूजिंग, जो भी ऐप आप लोग यूज़ करते होंगे, आपने ज़रूर UPI, वो सब UPI से ही होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग पिन डालते हैं और पेमेंट बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो ये लॉन्च कब हुआ था? गाइज ये लॉन्च हुआ था 2016 में। अभी रिसेंटली इसके 6.35 करोड़ अराउंड लोग को यूज़ करने वाले हो चुके हैं। तो इतने ज़्यादा लोग हो चुके हैं, उसकी वजह से ये न्यूज़ पर है। 40th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 कहाँ हो रहा है? ये गाइज हो रहा है प्रगति मैदान, जो कि दिल्ली में है। कौन रिसेंटली ऐसे अपने कंट्री के 100वें PM बन चुके हैं? ये बन चुके हैं फूमियो किशिडा। ये कहाँ के हैं? ये हैं जापान के, लिबरल पार्टी के हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। 56th नेशनल क्रॉस काउंटी चैम्पियनशिप 2022, नेशनल क्रॉस काउंटी चैम्पियनशिप 2022 कहाँ हो रही है? ये हो रही है गाइज नागालैंड में। हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बी क्रोन्ड मिस वर्ल्ड अमेरिका? तो पहली भारतीय अमेरिकन जो कि मिस वर्ल्ड अमेरिका बनी है, क्या है उनका नाम? उनका नाम है श्री सैनी जी। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो 6 अक्टूबर का। ऐसे ही रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाएं, जिससे आपको ये जैसे ही वीडियो मैं डालूँगा आपको तुरंत इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनकी भी प्रिपरेशन में हेल्प हो पाए। और गाइज़ अगर थोड़ी भी है आप लोगों की हेल्प हुई हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जल्द ही मैं ऐसी नई नई वीडियोस ज़रूर लेकर आऊँगा। और स्टैटिक का जैसे मैंने बोला था, स्टैटिक मैं वीक में 1 या 2 बार कोई क्लासेस ज़रूर डालूँगा। तो थैंक यू गाइज़, हैव अ ग्रेट डे, स्प्रेड द लव, स्प्रेड द जॉय, बाय बाय।